हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी मैं हूं उत्तराखंड में इन हसीन वादियों में और मैं जा रहा हूं कैंची धाम। चलिए आपको भी कैंची धाम लेके चलते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपनी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर है और नैनीताल से 17 किलोमीटर, भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष की 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मंदिर का नाम कैंची क्यों पड़ा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दो तीव्र मोड़ हैं, इसलिए कैंची नुमा मोड़, और इसलिए इसका नाम कैंची धाम पड़ा। और इसका कैंची मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। कैंची धाम पहुंचने के लिए आपको वायु मार्ग से पंतनगर एयरपोर्ट, जहां से 79 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन से काठगोदाम, जहां से 43 किलोमीटर की दूरी है, सड़क से कैंची धाम बाया नैनीताल 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ऐसे आ सकते हैं। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्वानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा की अपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, तो उनमें से आपने उनको कंबल ओढ़ते हुए देखा होगा, और यही वजह है कि यहाँ कैंची धाम में लोग कंबल चढ़ाते हैं। 17 साल की आयु में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक हैं, जिन्हें दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ लाइन पर लगते हैं। नीम करौली बाबा चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। एक बार नीम करौली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया, जिसका नाम नीम करौरी था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करौली ट्रेन से कुछ दूर जाकर ज़मीन पर बैठ गए। बाबा बार बार गृहस्थी जीवन त्यागने की उन्हें कोशिश की, लेकिन परिवार के दबाव में अपने परिवार के साथ ही रहे। नीम करौली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। डायबिटीज़ कोमा में चले जाने के बाद 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में एक अस्पताल में नीम करौली बाबा की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि नीम करौली बाबा में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वस्तुओं को भरने की क्षमता थी और आंवला फल उनकी उपचार शक्ति से भरपूर था। रामदास एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक बन गए और उन्होंने नीम करौली बाबा को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रज्वलित करने और अपने जीवन को बदलने का श्रेय दिया। तो यह है कैंची धाम। बाबा नीम करौली के नाम पर और चमत्कारों के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना और पढ़ा होगा। सभी जानते हैं बाबा अपने जीवन काल में कई ऐसे काम किए हैं जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उन्हें लोग हनुमान जी का परम भक्त मानते हैं और वही कुछ लोगों का मानना है कि बाबा हनुमान जी का ही अवतार थे। उत्तराखंड में कैंची धाम में बाबा नीम करौली ने अपने जीवन के कई साल बिताए और आज वहाँ एक आश्रम है जहाँ देश दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गज दर्शन के लिए आते हैं। कैंची धाम नीम करौली बाबा के आश्रम में बड़े बड़े हस्तियाँ आते हैं, जिसमें फेसबुक
के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स भी शामिल है। बाबा नीम करौली के आश्रम में लोग प्रसाद के तौर पर मिठाइयाँ, फल और पैसे ही नहीं बल्कि कंबल भी चढ़ाते हैं। कैची धाम में कंबल चढ़ाने की यह परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। नीम करौली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वो एक पंडित थे। वह धनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मान्यताओं के अनुसार नीम करौली बाबा को कलयुग के हनुमान जी का अवतार बताया गया है। उनको लक्ष्मण दास नीम करौली बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलाइया बाबा जैसे नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।